नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है श्रद्धा भाग 2। यज्ञकर्ता तथा पार्थिव पर्वग्र भाग से यजन करने वाले दिव्य प्राणात्मक देवता वायु द्वारा प्रदत्त आहुति द्रव्य से सुरक्षित रहते हुए अपनी रक्षा के लिए प्राणवात्मिकता इस श्रद्धा की ही संकल्प सिद्धि के लिए उपासना किया करते हैं, क्योंकि श्रद्धा से ही अभिष्ट फल सिद्धि होती है। हे श्रद्धे, दान देने वालों के लिए तथा दान देने की इच्छा रखने वालों के लिए, दोनों के लिए आप अभिष्ट फल प्रदान करें। हे श्रद्धे, आप मेरा मत संबंधी भोगार्थी बंधुओं का, यज्ञकर्ता यजमानों का, सबका कल्याण करें। सौम्य श्रद्धा तत्व अपने समात्मक आहुति भाव से श्रद्धा अग्नि प्राणात्मक यज्ञ देवी देवताओं का अनुगामी बना रहता है। अपने अपोमय पारमेष्टेय श्रत लक्षण सत्य रूप से लोक सृष्टि का प्रवर्तिका भी यही श्रद्धा है। पंचाहुति कर्म से लोक प्रतिष्ठा प्रजा सृष्टि की मूल प्रभवा भी यही श्रद्धा है। अतएव यह संपूर्ण विश्व स्थावर सृष्टि भी श्रद्धामय है। संपूर्ण जगत वे प्राणों जो स्थिर नहीं रहते अर्थात जंगम लक्षण सृष्टि भी श्रद्धात्मक ही है। हृदयस्थ सौम्य मन में चांद्र नाड़ी द्वारा प्रतिष्ठित होती हुई यह श्रद्धा मानस कामनाओं की जननी है। ऐसी सर्वथा श्रद्धा को इस वांग्मय श्रद्धा विज्ञान रूप अभी प्रदान कर मैं समृद्ध कर रहा हूँ। कुर्मी, कीट, पक्षी, पशु, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, इंद्र, पीतर, ब्रह्मा, प्रजापति आदि भूसर्गों के वांग्मय प्रपंच की अधिष्ठात्री भांति ओष्टदय से सुरक्षित छिद्र रहित दंत पंक्ति से घिरी हुई यह वांग देवी इस वांग्यज्ञ में मुझसे प्रिय हित मित सत्यवाणी का प्रयोग कराएं। श्रद्धा तत्व की आहुति से सोम, वृष्टि, अन्न, रेत कर्म से पांचवी आहुति में पुरुष सृष्टि का विकास हुआ है। श्रद्धा तत्व अपने अपोमय रूप से संपूर्ण विश्व तथा विश्व प्रजापति का अपदान कारण है। श्रद्धा तत्व यत्री लक्षण सत्य मूर्ति प्रतिष्ठा ब्रह्मा के साथ युक्त होकर संपूर्ण विश्व की प्रतिष्ठा बना हुआ है। श्रद्धा तत्व की आहुति से दिव्य लोकस्थ प्राण देवता अपने समस्त राग्नि को समृद्ध प्रज्वलित रखने में समर्थ हो रहे हैं। धूलोकस्थ सूर्य केंद्र से भूकेंद्र पर्यंत वितत फैला हुआ यह तना हुआ श्रद्धा सूत्र के द्वारा धूलोक में स्थित प्राण देवता तथा धूलोक स्थिर पीतर प्रद्रोक नामक धूलोक में प्रतिष्ठित भूलोक में स्थित यजमानों से प्रदत्त स्व आहुति द्रव्य प्राप्त करने में समर्थ बन रहे हैं। श्रद्धा तत्व के आधार पर पंच महाभौतिक विश्व का स्वरूप संपादक आधिदैविक प्राकृतिक अग्निशोमीय अग्निहोत्र प्रतिष्ठित है। श्रद्धा तत्व की अपनी स्वरूप रक्षा के लिए वायु से सुरक्षित वायुमय प्राणमय देवता निरंतर उपासना किया करते हैं। वह श्रद्धा हृदयस्थ मन में प्रतिष्ठित होती हुई सर्वविध कामनाओं की जननी है। श्रद्धा तत्व के संस्कारा भाव से अभिभूत हो जाने के कारण मानव सत्य धर्म से विमुख हो जाता है। स्थूल शरीर परित्यागांतर अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म शरीर धारण कर रहे हैं। केचास्मा लोकाकात प्रांत पर्यंती चंद्र समेत के सर्वे गच्छन्ति। कौशितकी उप 1-2-2 भोक्तात्मा कर्मफल भोगने से पहले एक बार चंद्र समस्वनगत 13 महीनों की में चंद्रलोक में पहुंचता है। इसके साथ ही आहुति प्रकृति अहंकृति भाव त्रयी का अधिष्ठाता कल ऋण धनात्मक पितृ सहपिंडों से नित्य युक्त शुक्र प्रतिष्ठित पितृ संज्ञक महानात्मा भी यह स्वप्रभव चंद्रलोक के उधर भाग में उसी एक चांद संवत्सर में प्रतिष्ठित हो जाता है। महानात्मा तो स्व प्रतिष्ठा लक्षण विदुधर्भ भाग में ही प्रतिष्ठित रह जाता है एवं कर्म भोक्ता शुभाशुभ कर्मफल भोगार्थ शुभाशुभ उत्तर दक्षिणा मार्गों में से किसी एक मार्ग को स्वगति का निमित्त बनाता है। परलोकमात्मक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित पितामह
पर पितामहादि के महानत्मा ही प्रेत पीतर कहलाए हैं। इन्हें ही मृत पितर कहा गया है। इन मृत पितरों के लिए पुत्रादि वंशजों के द्वारा प्रदत्त पिंड रस इंद्रदयाति श्रद्धा सूत्र द्वारा परलोकस्थ पितृ पितामह पर पितामहादि की तृप्ति का कारण बनता है। प्रदत्त पिंड रस प्राणात्मक रस से सबल बनता हुआ प्रेतात्मक पार्थिव आकर्षण जनित दुख से युक्त अपनी अश्रुमुखावस्था को छोड़ता हुआ सुखपूर्वक चंद्रलोक में पहुंचकर सापिंडीय भाव को प्राप्त हो जाता है। श्राद्धात्र से तृप्त पितर श्रद्धा सूत्र द्वारा भूपिंडस्थ स्वपुत्रादि के शुक्रस्थ पितृ सह पिंडात्मक महानात्मा में जीवनीय संतति वितात्नात्मक पितृत्व का आदान करते रहते हैं। इस अहित रस से प्रजातंतु वितान अक्षणु बना रहता है। फलतः वशोच्छेद का अवसर नहीं आने पाता। जो अविनिष्ट परलोक जाते हुए तथा परलोक में पहुँचे हुए पितरों के निमित्त पिंड दान आदि लक्षण श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके प्रेत पितरों के पितृशः पिंड क्षीण हो जाते हैं। उनके क्षीण हो जाने से तत्पुत्रादि के शुक्र में प्रतिष्ठित महानात्मा के पितृसह क्षीण हो जाते हैं। शुक्र निर्बल हो जाता है। यही पिंड क्षय इनके वशोच्छेद का एक अन्यतम कारण बनता है। धन्यवाद।